कहा जाता है जुनून हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। चाणक्य न्यूज इंडिया टीम के अनिल कुमार चौधरी कश्मीर के भारत पाकिस्तान सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे हैं, जो कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज तहसील में गुरेज विलेज स्थित है, जो कश्मीर के सुदूर दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो श्रीनगर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जाने के लिए श्रीनगर से बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है, जो रास्ते बहुत ही कठिन महसूस होते हैं। आइए जानते हैं यहां के लोगों का रहन सहन के विषय में और भारत सरकार के धारा 370 हटाने के बाद यहां के स्थानीय लोगों में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में यहां के आम लोगों से बात करते हैं। ये जगह एक पर्यटक स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां देश और विदेश से भी पर्यटक आते हैं और यहां की खूबसूरत एवं प्राकृतिक नज़ारों को देखकर आनंद लेते हैं। यहाँ कुछ लोग रात्रि विश्राम भी करते हैं और इस पर्वतीय कलर को समझते हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गुरेज विलेज के अंदर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के आम आवाम से हम बातें करते हैं। ये पर्यटक स्थल के रूप में बहुत दिनों से यहाँ देश और विदेश से पर्यटक लोग आते हैं। तो यहाँ स्थानीय भाई साहब, क्या नाम है आपका? जमीर अहमद। अच्छा, थोड़ा सा अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम जमीर अहमद खान है, मैं गुरेज का रहने वाला हूँ। अभी मैं इधर हम जहाँ से बात कर रहे हैं, इस गांव का नाम बड़वन वामपोरा कहा जाता है। आप दोनों तरफ देख रहे होंगे, दोनों तरफ से टेंट लगे हैं। इसे कैंपिंग एरिया कहा जाता है। कैंपिंग एरिया बड़वन गुरेज कहा जाता है। और ये एलओसी भी है भारत पाकिस्तान का, लाइन ऑफ कंट्रोल। जी जी ठीक, आपके पीछे आपकी बाईं तरफ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो पहले जब पहलगांव में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कुछ डिस्टर्बेंस था, यहाँ पे पर्यटक आ नहीं रहे थे यहाँ पे। तो हम वेरी हाईली थैंकफुल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने पूरा इसमें इंटरेस्ट लेकर यहाँ से फिर टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की। और ज़्यादातर हम यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके भी शुक्रगुजार। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के एक डीडीसी विधायक हैं, उन्होंने इस टूरिज्म को फिर से यहाँ पे बहाल करने की पूरी कोशिश की। इससे ये फ़ायदा हुआ, यहाँ गुरेज में यहाँ बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, बिजनेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा यूथ है वो सिर्फ इस टूरिज्म के ज़रिए से यहाँ पे पैसा कमा रहा है। तो आपने सर खुद भी देख लिया होगा, गुरेज बहुत ही पीसफुल एरिया है। गुरेज की हिस्ट्री में आपने आज तक ये नहीं सुना हो कि यहाँ पर कोई बैड इंसिडेंट हुआ होगा। जो भी गुरेज में आ जाता है वो गुरेज का ही होना चाहता है। हम यहाँ पर, मैं पिछले लगभग 1 महीने से यहाँ बैठा हूँ। जितने भी हमारे भारत से जितने भी लोग यहाँ पर आए, वो आने के बाद इस जगह के दीवाने हो गए। हर कोई यहाँ मुझसे आके ये बात कर रहा है कि हमें यहाँ पर ज़मीन मिल जाए थोड़ी सी, हम अपना घर बनाना चाहते हैं इधर। तो आपने सुना होगा, कहते हैं अगर दुनिया में कहीं जन्नत नज़र आती है तो वो कश्मीर है, और कश्मीर में कहीं जन्नत है तो वो गुरेज। क्योंकि गुरेज की आब व हवा जो है, यहाँ के एटमॉस्फेयर जो है, आपको बाकी जगहों से डिफरेंट लगता है। यहाँ कल ही एक आदमी, वो अभी दुबई में शिफ्ट हुए हैं, कश्मीरी, वो मुझसे कह रहे थे मैं लगभग 8-10 कंट्री घूम चुका हूँ, लेकिन ये जो गुरेज आके जो फील मुझे यहाँ मिला है, जो एहसास मुझे यहाँ हुआ है, वो दुनिया में किसी जगह में नहीं हुआ। सबसे पहली बात यह है, यहाँ पर पूरा जो इलाका है ये बड़ा ही पीसफुल है। हमारी जो भारतीय सेना है, यहाँ की जो J&K पुलिस है, आपने कई लोगों को आगे पीछे आप घूम चुके हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोग अब आराम से, आप रात के 12 बजे यहाँ से निकल जाइए, आपको कहीं पे किसी दिक्कत या किसी परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है, आप एक बार गुरेज आ जाइए, गुरेज देख लीजिए। गुरेज जैसा नज़ारा आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो दरिया बह रही है, ये तो एलओसी के बगल से ही बह रही है, इसका क्या नाम है? जी जी, ये जो दरिया बह रहा है इसे किशन गंगा कहा जाता है। और यही दरिया जो पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाता है तो वहाँ से नीलम वैली कहा जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा पीछे आपने देखा होगा, इसी पानी से यहाँ पे एक डैम बना हुआ है। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, इससे थोड़ा 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे यहाँ पे NHPC ने एक डैम बनाया था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पूरे भारत में यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जाती है। नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने जो PMGSY स्कीम के तहत जो रोड्स बनाए, यहाँ पे आप आगे की तरफ जब जाएंगे
ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे लोग वहाँ आबाद हैं, काफी घर हैं उधर। उनके पास बेचारों को ना उनके लिए रोड था, ना पानी था, ना कुछ था। 2019 के बाद गुरेज ने धीरे धीरे तरक्की करना शुरू की है। अब गुरेज बहुत तेजी से तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में गुरेज बहुत आगे निकल जाएगा तरक्की के रास्ते। धारा 370 पे क्या बोलना चाहेंगे? धारा 370 के बाद यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ है आम आवाम के बीच, अमन चैन में क्या चेंजिंग हुआ है, थोड़ा सा इस पर आप बताएंगे। देखिए, आर्टिकल 370 जो है उसने कश्मीर की डेवलपमेंट में रुकावट पैदा की थी। जब से इस आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया उसके बाद आप देख रहे होंगे लोग पीसफुली रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, लोग आराम से जी रहे हैं, ना किसी का खौफ है ना किसी का डर है, बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले जमाना ऐसा हुआ करता था जब बंदा घर से निकल जाता तो काफी टेंशन में रह जाता था, मैं बाहर जाऊं, बाहर के हालात क्या होंगे, कहीं पथराव तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इनकाउंटर तो नहीं चल रहा है, कहीं गोलियां तो नहीं बरस रही है। बच्चा जब एक फादर अपने बच्चे को कहीं स्कूल भेज रहा होता था तब उसको ये डर होता था क्या मेरा बच्चा अपनी जान के साथ वापस लौटे या ना। अब देखिए सर, वो माहौल खत्म हो चुका है। अब कश्मीरी लोग समझ चुके हैं, अब हमें ये बात समझ आई है कि तरक्की में ही फायदा है, अमन में ही मजा है। अमन से आप आगे बढ़ सकते हैं, जब तक ना आपके पास अमन हो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। अमन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय पॉलिटिशियन जो है, लोकल पॉलिटिशियन, वो 370 को हटाने को अच्छा नहीं मान रहे हैं। वो बार बार देख रहे हैं आम आवाम के बीच इस बात को रख रहे हैं, सरकार से मांग कर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देख लीजिए, पॉलिटिशियन का काम ही है लोगों को प्रोवोक करके अपना फायदा उठाना। आम आदमी, आपने देखा होगा हमारे पूरे भारत में अभी गोल्डन कार्ड की सुविधा दी गई, कितने गरीब लोगों का उसका फायदा हुआ। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें जब वो किसी डॉक्टर या प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में जाते तो वहाँ पे इलाज नहीं करा पा रहे थे वो। अब उनकी जेब में गोल्डन कार्ड है, 5 लाख रुपया उनकी जेब में है, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ गुरेज में काफी गरीबी है, यहाँ लोग काफी गरीब लोग रह रहे हैं। यहाँ उनको मुफ्त राशन दी जाती है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बेटर हुआ है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बेटर है। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? एजुकेशन में क्या चेंजिंग हुआ है यहाँ? देखिए सर, आप